नमस्कार। आज हम मौजूद हैं डबरा में। डबरा से उम्मीदवार जो है सुरेश राजे जी है। इस बार कांग्रेस ने फिर से इन पे विश्वास जताया है और फिर से इनको उम्मीदवार बनाया है। आइए हम जानते हैं कि राजे जी इस बार क्या लगता है आपको, कि इस बार क्या लगता है कांग्रेस का क्या रहेगा यहाँ, क्योंकि पिछले बार भी आप जीत गए थे, उपचुनाव हुआ था और इस बार फिर से आप पे विश्वास जताया गया है, क्या कहना है? देखिए, पहले तो पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया तो पूरे पार्टी संगठन का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये जनता जनार्दन है। जब ये उपचुनाव जिता सकती है, जो उपचुनाव ज़्यादातर सरकार के पक्ष में जाते हैं। अभी जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है, तो ये चुनाव तो भाजपा मुद्दों पे तो लड़ नहीं रही। वो भाजपा वैसे भी कभी मुद्दों पे चुनाव लड़ती नहीं है, चाहे देश का मामला हो, चाहे प्रदेश का मामला हो, चाहे नगरीय निकाय का मामला, मुद्दों पे नहीं लड़ती। भाजपा लटकाव भटकाव पे चुनाव लड़ती है। अभी भी यही कोशिश है, वो कुछ तो भी कंट्रोवर्सी करें और चुनाव लड़ें। कल शिवराज सिंह चौहान यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पर घोषणाएं करी है काफ़ी सारी। उन्होंने डबरा को ज़िला बनाने की घोषणा करी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इस तरह एक जिम्मेवार व्यक्ति को, जिम्मेवार व्यक्ति नहीं, जिम्मेवार वर्तमान में तो सीएम है ना वो, क्या इस तरह की घोषणा करना चाहिए? भाई, अगर आपको जिला बनाना था तो आदरणीय शिवराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इमरती ने कांग्रेस की सरकार गिराई, उसको 3 साल हो गए। इमरती आपकी कैबिनेट में मंत्री है, कैबिनेट में नहीं रहे, आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। तो 3 साल तक क्या आप कुंभकर्ण की नींद सोते रहे? किसने मना किया आपको जिला बनाने की घोषणा करने? जिला बना देते ना, कई जिला बनाए आपने। अब तो आप ना मुख्यमंत्री बनने वाले हो, ना आपको कोई अधिकार है, तो आप किस आधार पर जिले की घोषणा कर रहे हो? घोषणा करेंगे तो घोषणा करेंगे, बनवाएंगे तो कमलनाथ जी बनवाएंगे। एक दूसरा, पहले मंच से आपस में सलाह तो कर लेते। एक प्रत्याशी उनका भितरवार में चुनाव लड़ रहा है, वो कह रहा है मैं भितरवार को जिला बनाऊंगा। यहाँ इमरती देवी चुनाव लड़ रही है, वो कह रही है मैं डबरा को जिला बनवाऊंगी। अरे कितने जिले बनवाओगे ये तो बताओ। एक काम करें ना, पिछोर को भी जिला बनवा दें, हमारे बिलुआ को भी जिला बनवा दें। धन्यवाद शिवराज जी को, तहसील का दर्जा दे दिया। तहसील टप्पा तो आज तक बनवा नहीं पाए। विद्यालय की बोल दी, कन्या विद्यालय खुलेगा पिछोर में, कहाँ है कन्या विद्यालय? ढूंढने जाओ। बिलुआ की घोषणा कर दी, हम तहसील बनाएंगे, कहाँ है तहसील? ढूंढो, कहाँ ऑफिस खुला है तहसील का? देखिए, ये घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं और इनको मालूम है, इनको करना धरना कुछ है ही नहीं, घोषणा ही तो करना है। वो तो गनीमत रही। बल्कि मुझे तो ये उम्मीद थी कि शिवराज जी ये कहेंगे कि मेरी और सिंधिया जी की इमरती को जिता दो, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जगह डबरा को बना दूंगा। ये भी कह सकते थे वो, कहना ही तो है, करना तो कुछ है नहीं। तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं इमरती देवी आपके ऊपर और कह रही हैं कि इस बार जो है उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी सुरेश राजे ने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करा। इतनी लंबी फेहरिस्त है मेरे पास जो मैंने 3 साल में किया है। मैं मान जाऊंगा अगर आधा घंटे में इमरती देवी वो सारे कामों को पढ़ के बता दें। आपको ही दे देता हूं, लेकिन मेरे को इतना भरोसा दिलवाओ कि जैसे मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, बस आपके चैनल पे वो काम को पढ़ दें, वो तो पढ़ भर दें कि ये काम इस गाँव में हुए हैं, बस बोल दें मुझसे, तो मैं मान जाऊँगा। एक और मेरे से हिसाब मेरी जनता मांगेगी हुजूर। ये क्या हिसाब मांगेंगे जो जीवन में खुद का हिसाब नहीं बना पाए? आपके यहाँ पर बताया जा रहा है कि इमरती देवी ने ये कहा था, कल ही कहा उन्होंने कि 750 करोड़ के शिवराज जी ने काम करा है। लेकिन एक गर्ल्स स्कूल का जो मामला है, छात्राओं के स्कूल का, वो अभी तक गर्ल्स स्कूल बन नहीं पाया। क्या कारण रहा उसका? देखिए, मैंने कहा ना, इनकी कभी मंशा रही नहीं। अगर मंशा होती तो 20 साल का कार्यकाल बहुत होता है हुजूर, 1 साल का कार्यकाल निकाल दो कमलनाथ जी का। 19 साल में डबरा को आप एक कन्या महाविद्यालय नहीं दे पाए। आप किसकी बात कर रहे हो? बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा जितना विज्ञापन पे पैसा खर्च किया है, अरे उतने में 10 घर कॉलेज खुल जाते, कन्या महाविद्यालय बन जाते अलग अलग। डबरा में 4 बन जाते, पिछोर में अलग, बिलुआ में अलग, डबरा में अलग। इतना विज्ञापन पे पैसा खर्च कर दिया। लेकिन ये विज्ञापन पे विश्वास करते हैं, ये काम में कोई विश्वास इनका है नहीं। चुनाव आ गया, घोषणा है, कर जाए। जनता है, जब उपचुनाव में इनकी नहीं मानी, इन्होंने तो नगरपालिका चुनाव में कहा था डबरा को नोएडा बना देंगे। आप देख कर आओ मेरे डबरा की क्या हालत है। नोएडा तो बहुत बड़ी बात है हुजूर,
ये गल्ला मंडी एक क्लास की मंडी है, अरबों रुपए का राजस्व मध्य प्रदेश शासन को जाता है इस गल्ला मंडी से। आज तक उस गल्ला मंडी को ये पक्का नहीं करा पाए। मेरी माँ के समय में 2000 से 2006 तक जितने निर्माण कार्य हुए वही निर्माण कार्य आपको देखने में मिलेंगे मंडी में, देख कर आओ आप। जाम नहीं हटवा पाए, ये एक रिंग रोड नहीं दे पाए, ये क्या नोएडा। आप विधायक थे तो आपने क्यों नहीं करा इसको? नहीं, देखिए विधायक निधि का जो काम है, मेरे को जो फंड मिलता है, अभी 1,75,00,000 रुपये अब हुआ है जाके। 1,75,00,000 में मैं अगर एक पंचायत को 10-10 लाख रुपए दूंगा तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 17-15 पंचायतें एक बार में निपटेंगी। 67 पंचायतें हैं, मैं 67 पंचायतें नहीं निपटा पाऊँगा। नगर पालिका किस लिए बनाई है, नगर पंचायत किस लिए बनाई है, मंडी किस लिए बनाई है? ये सारी संस्थाओं के चुनाव होते हैं ना, इनका अलग फंड है ना, तो ये उनकी जिम्मेवारी है नैतिक विकास करने की। मेरी जिम्मेवारी जो है मैं उससे पीछे नहीं भाग रहा। और अब सरकार बनने जा रही है, ये 20 साल में कुछ नहीं कर पाए आदरणीय, मैं आपको 2 साल में कमलनाथ जी के माध्यम से 2 साल में वो करके दिखा देंगे जो 20 साल में नहीं कर पाए। अगर यदि आपकी सरकार बनती है, आप विधायक बन के आते हैं, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी डबरा के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता कन्या महाविद्यालय, दूसरी प्राथमिकता गल्ला मंडी के लिए एक रिंग रोड बना के, बाईपास बना के कम से कम निजात, हमको जाम से निजात दिलाना है। और ये घोषणा की है ना उनने जिले की, जब मैं पत्र लेके गया था तो मुझसे कहा था जिला डबरा बन नहीं सकता। मैंने पूछा था क्यों नहीं बन सकता, बोले 30 किलोमीटर पे ग्वालियर है, पीछे 30 किलोमीटर पे दतिया जिला है, तो बीच में इतना दूरी नहीं है, जिला नहीं बन सकता। तो हम बाधा नहीं करते, हम कोशिश करेंगे कि डबरा जिला कैसे बने, उसमें क्या क्या बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो, हटे, डबरा जिला बने। हम नहीं कह रहे कि कल सरकार बनी परसों बनवा देंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे। 5 साल का वादा है, 5 साल में काम करके दिखाएंगे। बाकी सिविल हॉस्पिटल, कन्या महाविद्यालय, ये हम कोशिश करके 1 साल के अंदर अंदर इनकी दुर्दशा को ठीक करेंगे और विकास के पथ पर डबरा को ले जाएंगे। सुरेश राजे का कहना है कि हम डबरा को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे और जितने भी विकास कार्य अभी तक नहीं हो पाए, सबसे फर्स्ट उन्होंने जो कहा है कि जो हमारे विकास के कार्य है वो गर्ल्स स्कूल है, उसको पूरा करना है। कैमरामैन भज्जी के साथ मैं रदीप खान, इंडिया बिग न्यूज़ 7, डबरा।